ओम शांति। आज की डेट है 26 फरवरी 2025 के मधुर महावाक्य हैं और आज है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो। बधाई इसलिए कि बाप के साथ बच्चों का भी जन्मदिन, तो बाप के साथ हम सबका जन्मदिन है ना, तो बाबा को हम बधाई दे रहे हैं और बाबा हमें बधाई दे रहा है। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। कपड़ा माना कौन सा कपड़ा? ये वाला नहीं, शरीर रूपी कपड़ा छोड़ यहाँ लिया ना, तो यही छोड़ेंगे और फिर नई दुनिया में नया कपड़ा लेंगे। आज का क्वेश्चन है, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? ड्रामा का राज कौन सा अति सूक्ष्म समझने का है? तो आंसर है, यह ड्रामा जो मिसल चलता रहता है। कैसे चलता है? जो मिसल। जो मतलब धीरे धीरे, टिक टिक होती रहती है। जिसकी जो यक्ट चली वह हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। ये ड्रामा जो है 5000 वर्ष का बना हुआ है और हूबहू अपने समय पर वो रिपीट होता रहता है। जैसे घड़ी होती है, 12 के बाद 1 बजाती है, 13, 14, 15, 20, 21, 22 नहीं बजाती, अपने आप वो समय बताती रहती है और हम उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। यह राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वह ऊंच पद पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने ड्रामा पे छोड़ दिया है। बट ड्रामा है, लेकिन कब? बाद में। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे? नहीं, ड्रामा तो बाद में है, बना बनाया ड्रामा है। हमारा उसमें जो पार्ट है वो हमें प्ले करना होगा ना। तो जो हम प्ले करेंगे उसके बाद में ड्रामा तो मुझे करना है। नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। खाना रखा है, हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे ना, कर्म तो करने पड़ेंगे ना। तो बाबा कहते अगर वो नहीं करते तो क्या वह ऊंच पद नहीं पा सकते? सीधी बात। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, ऊंच पद पाने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। अंधों को रास्ता दिखाना है। बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है।
ऊंच पद पाने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, अंधों को रास्ता दिखाना है, बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है। बेहद की घड़ी माना ड्रामा को सदा याद रखना है। सेकंड पॉइंट है, यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। पैसे आदि जो हैं उन्हें सफल कर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। पैसे आदि जो हैं उन्हें सफल कर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। आज का वरदान है, आज का वरदान है, मन मनाभव की विधि द्वारा बंधन के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता है। जो सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ लिए तो और में मोह कैसे हो सकता है। बिना संबंध के मोह नहीं होता है। ये तो है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनको नहीं याद करते। क्यों? क्योंकि उनसे कोई संबंध ही नहीं है। तो बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो संबंध नहीं, मोह नहीं तो बंधन नहीं है। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। मोह ही तो क्या है? बंधन है। यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मनाभव की विधि से मन के बंधनों से मुक्त, मन के बंधनों से भी मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करे बंधन है, कटता नहीं। कब होगा? जब हम बीज को खत्म कर देंगे, यानी मोह को खत्म कर देंगे। संबंध किससे जोड़ लेंगे? बाबा से। तो क्या हो जाएगा? बंधन से मुक्त हो जाएंगे, शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। नहीं तो फिर क्या शिकायतें करते रहेंगे? क्या कहेंगे? क्या करे बंधन है, कटता नहीं है। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। ये था आज का स्लोगन। अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कि आज सूरज भाई बाबा मिलन के पहले क्लास में बता रहे थे, इस पे विधि भी कराई थी, एक ड्रिल कराई थी कि एकांत में जाना है। एकांत माना वो नहीं जहाँ हम अकेले रह रहे हैं। एकांत वहाँ पे जहाँ भीड़ हो और हम एकांत में हो। भीड़ में होते हुए भी हम अलग दिखें। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं। तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले
इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। सागर के तले माना बाबा की गोदी में, डीप में चले जाओ। इससे संकल्पों का ब्रेक लग सकेगी। आधा घंटा 1 घंटा आपको इकट्ठा नहीं मिलेगा, तो कहते हैं ना समय नहीं मिलता है, तो बाबा कहते 5 मिनट समय मिले तब चले जाओ। इससे संकल्पों पर ब्रेक लग सकेगी। फिर वाणी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। ये सही बात है। मैंने देखा है कि जैसे ज़्यादा देर ना बोलो किसी से, घंटे 2 घंटे 4 घंटे या पूरा दिन किसी से ना बोलो, फिर जब आपको बोलना पड़े तो आपकी आवाज़ अंदर से नहीं निकलेगी, मन ही नहीं करेगा आपका बोलने का। मेरे साथ होता है, मैं कभी कभी ऐसे हो जाता, पूरा दिन नहीं बोलता हूँ। छुट्टी वाले दिन मैं बोलते ही नहीं, बहुत कम। फ़ोन ना आए तो बात भी नहीं करें, तो फिर क्या होता है, जब कभी बोलो एकदम से, जैसे 4 घंटे नहीं बोले, 5 घंटे नहीं बोले, फिर किसी की कॉल आई उस पर बोल रहे हैं, तो आवाज़ नहीं निकल रही, फिर अगला व्यक्ति पता क्या कहता है कि क्या हुआ, तबीयत नहीं सही है, आवाज़ बहुत ऐसी आ रही है। तो ये होता है। तो चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे आवाज़ में। ये थे आज के मधुर महावाक्य। तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ कर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। ये थे आज के मधुर महावाक्य जो हम सभी ने सुने। ओम शांति। ओम शांति।